Yes, dear students, now next topic of the same magnetic dipole. SHM of magnetic dipole, simple harmonic motion execute by dipole in external magnetic field. तो वही जो भी प्रीवियस वाला टॉपिक है उसी का पार्ट है कि डाइपोल इस मैग्नेटिक फील्ड बी में थीटा एंगल पर रखा हुआ है, जिसके नॉर्थ पोल पर फोर्स लगा हुआ कितना है, एम बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एम बी इन रिवर्स डायरेक्शन. And when equal and opposite force act on the dipole, then they will apply the torque. So such a torque will be represented by a torque on dipole, torque equal to mb sin theta, equation number 1. ठीक है. इन सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, इस रोटेटरी मोशन में हमारे पास में टॉर्क और पहले पढ़ा हुआ है, शायद ध्यान हो तो 11th क्लास में पढ़ा है कि टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा, कुछ याद आ रहा हो, वेयर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, एल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, वेयर इक्वेशन नंबर 2, वेयर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया and alpha d square theta over dt square, otherwise alpha equal to angular velocity over time equal to d over dt of omega. ओमेगा कितना होता है, d theta over dt. क्या किया मैंने, अल्फा को d ओमेगा ओवर dt, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, d ओवर dt एज इट इज, ओमेगा को क्या लिखा, d थीटा ओवर dt, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो इसको क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर थीटा ओवर dt स्क्वायर, एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक, ये टर्म आ गया हमारे पास. तो इसको एक बार मैं सब्स्टिट्यूट कर ले रहा हूं, टॉर्क इक्वल टू आई एज इट इज d स्क्वायर थीटा ओवर dt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, d स्क्वायर थीटा ओवर dt स्क्वायर एंगुलर एक्सीलरेशन है, यानी टॉर्क लगा हुआ है. देखिए दोनों टॉर्क, ये टॉर्क एम बी साइन थीटा लगा हुआ है, किसके कारण है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी इसकी पोल स्ट्रेंथ के कारण है. ये एम पोल स्ट्रेंथ, ये एम पोल स्ट्रेंथ, इस पोल स्ट्रेंथ के कारण है. तो दोनों टॉर्क एक ही बॉडी पर लगे हो तो एक ही बॉडी पर सेम डायरेक्शन में नहीं लगेंगे. सपोज हमारा डाइपोल यहां से थीटा एंगल पर ये स्टेबल कंडीशन में रुका हुआ है, स्टेबल कंडीशन में रुका हुआ, तो इस पर इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क कंसीडर होंगे. क्या, आई विल रिपीट इट अगेन, व्हेन डाइपोल इज इन स्टेबल कंडीशन और डाइपोल इज इन रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन द टॉर्क अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट टू बैलेंस या in balance, in equilibrium, टॉर्क पहला कितना लगा है, दूसरा ये लगा हुआ है, यानी कि आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम बी साइन थीटा. दोनों को मैंने इक्वेट किया. क्लियर, बट इक्वल एंड अपोजिट इट इज कंपल्सरी, सो माइनस साइन कंसीडर कर किया, इट इज कंडीशन. क्लियर, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, कितना कंसीडर कर सकते हैं, थीटा. तो ये टर्म क्या आएगा मेरे पास में, आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एज इट इज एम बी इंटू थीटा. क्लियर, और डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी ओवर आई और थीटा, वी कैन राइट इट. और डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, same term here, plus mb over I in a same bracket into theta equal to 0. Equation number 4. Clear? ठीक है. Next,
if d square theta over dt square plus omega square theta equal to 0, ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो ये ओमेगा स्क्वायर और एम बी ओवर आई सेम होगा क्या? क्लियर? ये एस एच एम की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी? डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये किसकी आएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एंगुलर के टर्म में आएगी। तो इस कंडीशन को मैंने क्या किया? इक्वेट किया इससे। तो मैंने क्या किया? नाउ हियर सिंस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी ओवर आई, और अगर इसको एम बी ओवर आई को ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर लें तो हमारी ये टर्म बन जाती है, देखिए, और ये टर्म क्या है? एस एच एम। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमारे यहां रखी है, ये इक्वेशन आ रखी है, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कंसीडर हो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि हम इसको एम बी ओवर आई को क्या मान लेंगे? ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे। क्लियर? एम बी ओवर आई को क्या मान लेंगे? ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे। तो ये टर्म हमारे पास में किसका आ गया? एस एच एम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म में अगर ये एम बी ओवर आई को ओमेगा मान लें तो ओमेगा से छोटा सा एक टर्म और फाइंड करेंगे। देखिए क्या कहा मैंने कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी ओवर आई, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एम बी ओवर आई, एंड ओमेगा इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई ओवर कैपिटल टी, या 2 पाई न्यू कहते हैं इसको, 2 पाई ओवर कैपिटल टी इक्वल टू अंडर रूट एम बी ओवर आई। तो एक बात बताइए, t इक्वल टू कितना होगा? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई ओवर एम बी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए डाइपोल in SHM in simple harmonic motion in a magnetic field. Means when a dipole placed in magnetic field or in uniform magnetic field, then it execute the simple harmonic motion by the time period t equal to 2 pi under root I over mv. Clear? So this is the smallest topic of the previous topic. Not the separate topic, but I have taken here because we have started it from the torque equal to mv sin theta. Clear? But there was a long derivation for the previous topic, that's why I have taken it separate. So you can consider it separate, and it is also asked always in the board exam in separate portion. Clear? ठीक. Yes. Now next topic is Gauss's law in magnetism. Dear student, in the first chapter, we have studied the Gauss's law of electrostatic. According to the Gauss's law of electrostatic, we have studied that the total flux phi is always equal to 1 upon epsilon times of total charge. ये पढ़ा हुआ था हमारा। क्लियर? अदरवाइज या फिर मैं ये कहूँ कि समेशन E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन टाइम्स। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़ा हुआ था। सिमिलर सेम कंसेप्ट इज हियर आल्सो, बट देयर इज सम पार्शियली डिफरेंट। डिफरेंट क्या है इसमें? अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मींस गॉसेस स्टेट दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू any Gaussian surface or any Gaussian closed loop is always यानी summation of B dot ds, B magnetic field or ds area is always equal to 0, is always equal to 0. This is the difference with the electrostatic. How? The number of field lines which are entering to the closed surface are same as the number of field lines which are leaving from the surface or which are leaving from the closed surface.
जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगे उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ से पास आउट होगी, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, phi इक्वल टू 0, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटर्ड टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन लिविंग। क्लियर? बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक देयर वाज नो कंडीशन इज देयर, ये वहां ऐसी कंडीशन नहीं थी। बिकॉज कंडीशन क्यों नहीं थी, बिकॉज देयर वाज कंडीशन ऑफ ए मोनोचार्ज ड्यू टू द सिंगल चार्ज, और ड्यू टू ए मोनोचार्ज, एक सिंगल चार्ज लिया और कोई भी क्लोज सरफेस से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पास करें तो E डॉट ds इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, बट इट इज ओनली इन द केस ऑफ मोनोचार्ज। नाउ हियर इन द केस ऑफ मैग्नेटिज्म there are two poles, north pole and south pole. Field lines always emanates from north pole and end to the south pole. मैंने ये वन एरिया, एक को ये कंप्लीट एरिया ले लिया, इसमें जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ से यहाँ से एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस यहाँ से लीव आउट कर रही हैं। तो ध्यान रखना है इसमें कभी भी मोनोपोल कंसीडर नहीं हो सकता, और मोनोपोल यानी सिंगल पोल या आइसोलेट पोल कंसीडर नहीं होगा। तो जो ये कंडीशन हमारी Q ओवर एप्सिलॉन, इसको M ओवर M इंटू म्यू नॉट, 1 एप्सिलॉन को म्यू नॉट कहते हैं, ये कभी नहीं लगा सकते, इसमें ध्यान रखना है। तो इसलिए ये कभी भी मोनोपोल पर, मोनोपोल न होने के कारण कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कंपैरिजन नहीं करता है। तो इट इज ऑलवेज स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, बिकॉज द टोटल entering magnetic field lines are equal to total leaving magnetic field lines। मैंने एक एरिया लिया, इसमें से जितनी एंटर किया उतना लीव आउट किया, एक एरिया लिया जितनी एंटर किया उतना लीव आउट किया, क्योंकि एंटर करेगी वो नॉर्थ से जाएगी साउथ की तरफ जाएगी। इज इट क्लियर? सो इट इज द स्मॉलेस्ट टॉपिक और कंपोनेंट ऑफ द गॉसेस लॉ। कभी कभी 1 से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2-3 टॉपिक किए। उन टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक क्या किया था अपने, डाइपोल। डाइपोल के बाद में फिर डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी किया, ठीक है, फिर उसके SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन की, और उसके बाद में ये आपका गॉसेस किया। इसके बाद मैंने आपको PDF में कुछ 1-2 एग्जांपल दिए हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, चारों एग्जांपल ऐसे हैं जो आप सिंपल मेथड से आप फॉर्मूला अप्लाई करके उनको कर सकते हैं। मैंने PDF में भी लिख के भेज रखा है असाइनमेंट में कि आपको वो न्यूमेरिकल्स एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक 5.3 यानी एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन मैंने PDF में सॉल्व करके भी आपको भेजा हुआ है। एक्सरसाइज के 1st क्वेश्चन और 2nd क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड वैल्यू के हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स जो फिक्स वैल्यू है, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की कितने डिग्री पर है, कितना इक्वेटर पर है, तो वो जो वैल्यू है हमारे पास में, इंडिया की पोजीशन क्या है, ज्योग्राफिकली इंडिया की पोजीशन क्या है, ज्योग्राफिकली पूरे वर्ल्ड की पोजीशन क्या है अर्थ में, तो वैसा कुछ उसमें दे रखा है एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में। इसलिए मैं उनके डायरेक्ट केवल आंसर दूंगा आपको उसे सीधा लिखना है, ठीक है। उसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन वाली ऐसी चीज नहीं है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, यानी हिस्ट्री की तरह, सॉरी जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ज्योग्राफी के हैं वो दोनों क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन से लेकर अपना क्या मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट होती है। तो मैंने आज की PDF में आपको 3rd क्वेश्चन इसीलिए सॉल्यूशन में भेज रखा है, टॉर्क इक्वल टू mv sin थीटा से, वहां हमने m फाइंड किया है, और आई थिंक मुझे जहां तक ध्यान है उसका आंसर है हम कितना 0.36 है, ठीक है। तो आप उसे कर लेंगे आराम से, इसी तरह से आगे के भी करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें ये सब नोट्स अपने फेयर नोटबुक में बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए आज तक अपना जो ये काम है इसे आप पूरा कीजिएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम काम को पूरा करते रहिए। कहीं किसी को डाउट होता है तो प्लीज बेटा बात करते रहिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, फिर मैं कहूँगा कि आप लोग असाइनमेंट को फेयर नोटबुक में जरूर बनाएं। देखिए जब भी आप क्लास में लौटेंगे अपने पास टाइम कम होगा, उस समय हमारे पास में बोर्ड के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, जिससे बोर्ड के क्वेश्चंस को करने के लिए ये छोटे छोटे बेसिक टर्म अगर आप घर से पढ़ के आएंगे तो हमें क्लास में खूब हेल्प मिलेगी, हमें टाइम मिलेगा बोर्ड के क्वेश्चंस को करने के लिए। एक बात और कहूँगा, मैंने अभी तक नहीं कहा है, देखिए जब भी आप इस वीडियो को पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, तो बेटा एक ऑप्शन उसमें दे रखा होगा शायद, तो मुझे पता नहीं, अगर दे रखा हो लाइक का और सब्सक्राइब का, तो बेटा उसमें कुछ नहीं जाता है, एक हल्का सा क्लिक करना है, आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इसमें ना आपका कुछ जा रहा है, टीचर को भी हालांकि ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कोई प्रोफेशनल नहीं है, ना ही हम यहाँ से कुछ कोई गेन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर आप एक लाइक
प्लस उसमें टिक करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, कोई प्रेस नहीं करना है। ओके, गुड बाय।